Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. ये बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए नाक के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। डिविएटेड सेप्टम अगर इन जनरल देखा जाए तो 90% आदमी का डिविएटेड है। अच्छा, नॉर्मली एकदम 100% सीधा शायद ही किसी का मिले। Okay, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग। इन सब की नाक टेढ़ी है। हाँ, अंदर से थोड़ा बहुत है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक कितना है। ये जो कोविड के बाद परमानेंट डैमेज काफी कॉमन है क्या? कोविड के दौरान हाँ, ये एक फीचर पाया गया था कि भाई जिसको एनोस्मिया या खुशबू नहीं आ रही है या हाइपोस्मिया हो रही है, दो तीन चीजें उसमें कोविड में हुई थी। देखिए, ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग तो लिस्ट बहुत लंबी है, कॉजेज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमन इज ट्रॉमा, चोट जिसको कहते हैं, और छोटे बच्चों में स्पेशली 2 से 3 साल वाले बच्चों में वो है नोज पिकिंग, उनके नाखून से लग जाता है यहाँ से। नोज ब्लॉकेज और स्नोरिंग के जरिए क्या मतलब कॉग्निटिव फटीग या मेमोरी लॉस ये सब हो सकता है? नहीं, ये तो स्लीप एपनिया, तो जैसे मैंने बताया, स्नोरिंग का अगर एक्सटेंट वो स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है, तो स्लीप एपनिया हो रहा है तो इट विल अफेक्ट योर कॉग्निटिव फंक्शन। नाक बंद होना ऑफिस लीव का वैलिड रीजन है? डिपेंड करता है भाई, वही है कि लोगों को फैलाता भी है ना ये। जुकाम जब हो आपको एक्टिव नाक बन रहा है तो ज्यादा खतरनाक साइनस या एलर्जी? आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। क्या पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से नोजल इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं? नेजल इश्यूज, नेजल एलर्जी, जैसे जिक्र किया मैंने कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये आने वाले दिनों में बढ़नी है। साइनसाइटिस जी, एलर्जी, क्योंकि दिन ब दिन भाई आजकल तो AQI इज द कैसे पता चले कि ये क्रोनिक हो रहा है? क्रॉनिक, देखिए उसके सिम्टम्स तो सिंपल हैं कि आपको बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, छींके जो है 10, 15, 20 छींके आएंगी। कुछ लोगों को सुबह सुबह आती है छींके, वो ट्रिगर है, वो जिनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं एलर्जिक राइनाइटिस। पहले मुझे भी था। हाँ, तो अब वो ठीक है। वो मतलब छींके आएंगी, नाक में खुजली, गले में खुजली, तालू में खुजली, आंखों में खुजली, आंख का रेडनेस, आंख से पानी आना, तो ये सारी चीजें एलर्जिक राइनाइटिस के वो हैं सिम्टम्स। अच्छा, अब ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। ट्रिगर्स में इसके लिए मतलब इमोशनल ट्रिगर्स भी होते हैं कि आप इमोशनल स्ट्रेस में भी होंगे तो भी हो सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन, कि आप चैम्बर में बैठे हुए हैं जिसका 22 डिग्री टेम्परेचर है, AC मेंटेन्ड है, और बाहर 45 डिग्री, सडनली आप बाहर गए, दैट टेम्परेचर बिल्कुल एक्ट एज ट्रिगर। आप वो हो जाएगा। बिस्तर से आने के बाद यही एक ट्रिगर होता है, क्योंकि आप लाइंग डाउन, आपकी बॉडी वार्म रहती है, चादर वादर, आप उससे बाहर आए, सडनली ठंडे से एक्सपोज हुए, तो वो इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर। तो ट्रिगर अदर देन पॉल्यूटेंट भी ये ट्रिगर हो सकते हैं जिनके अंदर एक्यूट में जैसे यही है ना कि क्रोनिक में सुबह सुबह उसको छींक जरूर आती है। हाँ, बहुत दिनों तक, बहुत देर तक, फिर ठीक हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह आएगा। वो आप उसमें भी, उसका भी एक पार्ट है जिसको हम लोग वेसोमोटर राइनाइटिस कहलाते हैं, बॉडी एक्लेमेटाइज कर जाती है। नाक इज बेसिकली वो जिसको हम लोग कहें कि नाक का काम है हवा को लंग तक पहुंचाने, लंग ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचाने के लिए उसको मॉडिफाई कर देना। जी, तो मॉडिफिकेशन में क्या है, फिल्टरेशन पहला तो है कि डस्ट को वो कर रहा है। दूसरा, मॉइस्चर, अगर बाहर की हवा में नमी कम है जी, तो लंग तक पहुंचाए उसको मॉइस्ट करना जी। तीसरा, टेम्परेचर, अगर बाहर -40 डिग्री की हवा है तो फेफड़े तक पहुंचते पहुंचते उसको 30 से 37 डिग्री होना है। वो इतनी देर में, जितनी देर में आप यहाँ से नाक से फेफड़े तक हो, तब तक उसको गर्म हो जाना है। ओके ओके। तो ये बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए नाक के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। नाक के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो ये मतलब ये इससे डाइजेशन से कोई मतलब है इसका? नहीं, डाइजेशन से नहीं मतलब है। सुबह सुबह हो रहा है? नहीं, नथिंग टू डू विद डाइजेशन, ये टेम्परेचर से ज्यादा है। टेम्परेचर से, गर्मियों में भी हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर भी, भाई आप जब आप चादर ओढ़ करके लेटे हुए हैं, बॉडी गर्म है और सडनली बाहर ठंडा है, या तो वो नहीं, बिस्तर से उठते ही, हाँ,
इससे कोई ताल्लुक नहीं, पेट से और इससे कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं इसका, मतलब हमारी उसमें जी, जी। जो फिजियोलॉजिकल समझ में नहीं है कोई तो ताल्लुक। डेविएटेड सेप्टम क्या सर्जरी ही सोल्यूशन है इसका? डेविएटेड सेप्टम अगर इन जनरल देखा जाए तो 90% आदमी का डेविएटेड है। अच्छा, ये नॉर्मली एकदम 100% सीधा शायद ही किसी का मिले, मतलब ओके, मैं ओके, बता ओके। रहा हूँ, बहुत कम लोग इन सब की नाक टेढ़ी है। हाँ, अंदर से थोड़ा बहुत है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक कितना है। जब डेविएटेड नेजल मतलब सेप्टम सिम्टोमेटिक है कि नेजल जी, ब्लॉकेज या नाक से खून आना, ब्लीडिंग या रिकरेंट आपके नेजल इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें बढ़ जाएं तो वो टेढ़ा है तो सर्जरी ही होनी है, वो दवाओं से अच्छा, अभी इलाज मैंने स्मेल लॉस की बात की थी, वो तो मैंने एक स्पेसिफिक केस बताया था। स्मेल लॉस ये जो कोविड के बाद परमानेंट डैमेज काफी कॉमन है क्या? कोविड के दौरान हाँ, ये एक फीचर पाया गया था कि भाई जिसको एनोस्मिया या खुशबू नहीं आ रही है या हाइपोस्मिया हो रही है, दो तीन चीजें उसमें कोविड में हुई थी। कुछ को कम आ रही थी एनोस्मिया, मतलब हाइपोस्मिया जिसको कहते हैं, कुछ की बंद हो गई थी, और कुछ को ऑल्टर्ड आ रही थी जिसको हम लोग कैकोस्मिया बोलते हैं, कि अच्छा, जी। मतलब कोई भी चीज अच्छी नहीं महक रही है, सब में कुछ ना कुछ बदबूदार या ऑल्टर्ड स्मेल जिसको कहा जाए, वो आ रही कैकोस्मिया। तो ये कोविड में देखा गया था, इस चीज को देखा गया था। अभी वो ठीक है? अभी तो नहीं है असर नहीं। अच्छा, नोज ब्लीडिंग इन किड्स, तो ये किस उम्र तक कॉमन है? देखिए, ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, कॉजेज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमन इज ट्रॉमा, चोट जिसको कहते हैं, और छोटे बच्चों में स्पेशली 2 से 3 साल वाले बच्चों में वो है नोज पिकिंग, उनके नाखून से लग जाता है यहाँ से। तो छोटे बच्चों में नोज पिकिंग या कोई फॉरेन बॉडी उन्होंने नाक में डाल ली वो, तो ये दो बहुत कॉमन कॉज है। वो एल्डरली जहाँ 50-55 के हो गए तब हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अच्छा नोजल। ओके, तो ये बार बार होने वाली नोजल एलर्जीज, तो क्या लंग्स परमानेंटली इफेक्टेड कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ओके, तो डेविएटेड सेप्टम की बात की थी आपने, की वजह से क्या ऑक्सीजन का लेवल गिरता है बॉडी में? नहीं, नेजल ब्लॉकेज, नाक बंद रहेगी तो डेविएशन, हाँ, नाक एक तरफ बंद रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल नहीं गिरेगा, क्योंकि कुदरत ने वही ना एक पाथवे और दिया है। तो जिसकी नाक बंद है वो मुंह से सांस ले रहा है, तो वो बॉडी कवर अप कर लेती है, वो माउथ ब्रीदर हो जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि वो फिल्टरिंग करना, हाँ, वो जो फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सब वो करता है, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा उतनी देर तक। जी। अच्छा, लॉस क्या अर्ली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंडिकेशन भी हो सकता है क्या? नहीं, कुछ कॉजेज में है, कुछ ट्यूमर्स हैं जो उसी जो हमारा जहाँ पे वो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, तो कुछ ट्यूमर्स हैं जो नाक के ही हैं, वही ग्रो करते हैं और ब्रेन में जाते हैं। कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स हैं जो वहाँ आते हैं, तो इट कैन अफेक्ट। यस, नोज ब्लॉकेज और स्नोरिंग के जरिए क्या मतलब कॉग्निटिव फटीग या मेमोरी लॉस ये सब हो सकता है? नहीं, ये तो स्लीप एपनिया, तो जैसे मैंने बताया ना, स्नोरिंग का अगर एक्सटेंट वो स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है, अगर स्लीप एपनिया हो रहा है तो इट विल अफेक्ट योर कॉग्निटिव फंक्शन। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपकी फेवरेट स्मेल? मैं खुद ही खुशबू से वो मुझे एलर्जी है, तो अच्छा। सच मैं कोई स्मेल यूज नहीं करता हूँ। खुशबू से एलर्जी है? हाँ, एनी स्पेशली परफ्यूम्स और ये सब जो है, सिर्फ एक इत्र है अभी, वो भी हमारे दोस्त ने, हाँ, वो भी उसका जो सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है कोई दिया हुआ है, अच्छा, वही एक इत्र है जो मैं भी माइल्डेस्ट आपको देता हूँ, वो ही मैं इस्तेमाल कर पाता हूँ। मुझे स्मेल से ही एलर्जी है। तो नाक बंद होना ऑफिस लीव का वैलिड रीजन है? डिपेंड करता है भाई, वही है कि लोगों को फैलाता भी है ना ये। जुकाम जब हो आपको एक्टिव, कह रहा हूँ कि प्राइमरीली जिसको हम लोग फेस कहते हैं, जिस वक्त जी इनिशियल 1 to 2-3 दिन, तब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो जुकाम है वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो स्प्रेड करेगा, तब अवॉइड करना चाहिए। 3 फूड्स जिसकी स्मेल आप दूर से पहचान जाते हैं। हाँ। खाने जिनकी खुशबू आप पहचान लेते हैं दूर से। जी।
ये तो वही मतलब वही है नहीं, नॉनवेज वो है कबाब कहीं बन रहा हो या बिरयानी या आजकल भाई जी। बेगम हमारी साउथ इंडियन है तो फिर वो ऐसा या बड़ा भी बन रहा तो वो भी पहचान लेते हैं जैसे कि हाथ बन रहा है। तो ज्यादा खतरनाक साइनस या एलर्जी? देखिए एलर्जी जिसको कहा जाए कि एलर्जी आपकी डे टू डे लाइफ हैम्पर कर रही है क्योंकि इट्स अ वेरी क्रॉनिक थिंग। साइनोसाइटिस कैन बी ट्रीटेड मेडिकली एंड सर्जिकली। साइनस, हाँ साइनोसाइटिस एलर्जी भी एक फॉर्म ऑफ साइनोसाइटिस ही है। एलर्जी साइनोसाइटिस ही कहलाती है वो, लेकिन एलर्जी ठीक नहीं होती लेकिन हाँ एलर्जी डे टू डे लाइफ को आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहें उसको हैम्पर करती है। तो मैं एलर्जी राइनाइटिस को ज्यादा सीरियस तवज्जो दूंगा जिस पे आदमी मरीज उस पे जो भी डॉक्टर की सलाह है उसको फॉलो करे। कोई किसका, कोई किसी मरीज का जो या मेहमान का जो आपके क्लिनिक आया और नाक की वजह से हंसा गया, जैसा है? नाक की वजह का तो नहीं है, कान की वजह का एक बहुत है। वो भी हमारी रेजिडेंसी का जब हम पीजी कर रहे थे तो एक बाबा आए और उनको उम्र के साथ साथ वही सुनने की नस कमजोर थी तो सुनाई नहीं देता था। बहुत तकलीफ में, मतलब कि मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता और मेरी जिंदगी हराब हो गई है और ऐसा और वैसा। तो मैंने उनसे बाबा को ऐसे समझाया, मैंने कहा बाबा आपसे खुशकिस्मत आदमी कोई नहीं। भाई इस दुनिया में इतनी बुराइयां हो रही हैं, सब लोग गालियां उठपटांग गाने और ये सब जबान, आप हर चीज से बचे हुए हैं, कितने गुनाहों से बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको सुनाई नहीं देता और आप हैं। वो बाबा को मेरी बात शायद कुछ बहुत अच्छी लग गई है, बहुत इम्प्रेस हो गए हमारी उस बात से। बाबा बोले कि बेटा ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और बाबा उठे और चले गए, उन्होंने पर्चा वर्चा अपना सब छोड़ दिया हमारे पास। सर्दी में नाक बहना नेचुरल डिफेंस या नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल डिफेंस है, वेरी गुड। नाक की क्लीनिंग डेली या नेवा? नहीं, क्लीनिंग डेली मैंडेटरी। नाक की क्लीनिंग, नाक की जो हम Okay. जैसे वजू में पानी डालते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज Important है। हम वजू में करते हैं, जैसे पुराने स्क्रिप्चर्स में जल लेती है जी। तो इट्स गुड। ये इलाज है एलर्जिक राइनाइटिस का, क्योंकि आपने जो अंदर जो डस्ट इकट्ठी हो रही है उसको आप साफ कर रहे हैं। तो कोई एक चीज जो नाक के पास करना सबसे ज्यादा रिस्की? ऐसा मतलब भाई कोई भी आदमी नाक में ऐसी कोई चीज तो डालता नहीं है। नाक में दम होता है अमूमन हाँ नाक में दम कर सकते हैं, वो बात अलग बात है, लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदेह। तो ये नाक का सवाल है, इस एडम पर क्या आपका मेडिकल टेक है? नहीं, ये तो मैं नाक के फंक्शंस में बताता हूँ, बच्चों को क्लास में बताता हूँ जी। नाक के जितने फंक्शंस है कि ह्यूमिडिफिकेशन, रेस्पिरेशन और नाक सारी का सवाल चीजें, है। उसमें नाक को मैं बोलता हूँ कि इज्जत का भी नाक इज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल about when you're treating the nose or when you're doing the surgery of the nose. नाक इज इम्पोर्टेंट, नोज इज इम्पोर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजर